बंगाल में जिस तरह से लोगों ने किया ना, वो बहुत ही दुखद है। सिर्फ बंगाल में क्या, कई बार देखते हैं महाराष्ट्र में, कई बार और करते हैं। तो भाई देखिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। बिहार के बच्चे आपके यहाँ नौकरी के लिए जाते हैं, अप्लाई करने के लिए परीक्षा देने जाते हैं, सेंटर उनका पड़ता है, आप उनको तंग करते हैं। आपके यहाँ का सामान बिहार में बिकने आता है, बिहार के लोग अगर आपका सामान नहीं लाने देगा तो क्या होगा? कड़वी ये सच्चाई है कि क्या बिहार के नेताओं को सिर्फ जातीय राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिला और वो जो है बिहार के बच्चों का भविष्य खा गए? ये समय आ चुका है, बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाने बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, हमारे पास माइंस मिनरल्स की कमी नहीं है। ज़रूरत है कि उस पर ज़रा ध्यान दिया जाए। हमारे बच्चे मेधावी हैं, हमारे बच्चे परिश्रमी हैं, वो देश के कहीं किसी परीक्षा में जाके बैठते हैं, क्योंकि संविधान उनको अधिकार देता है। आजकल जदयू में अपनी डबली अपनी राग चल रही है, जिसको मन में जो आता है वो कह देता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी बख्शा नहीं जाता है। उसके बारे में क्या कहेंगे? बंगाल में जो बिहारी छात्रों की पिटाई हुई, उसको लेकर के बिहार के सरकार पे ये सवाल उठा कि क्या डोमिसाइल नीति जो फिर से नीतीश सरकार ने वापस लाई थी, वो फैसला सही था कि हम अपने को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और दूसरे को हमने नौकरी दी और हमारे बच्चे ही बाहर जाके पिट रहे हैं? देखिए, ये तो बिहार के बच्चों के लिए साहब सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और देखिए, आप इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है, और इसका मतलब क्या होता है कि आप देश के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, देश के किसी भी कोने में किसी प्रकार का रोजगार कर सकते हैं, देश के किसी भी कोने में कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रा समझिए। तो भाई, बिहार सरकार की अगर नीति है तो कोई खराब नीति नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो बंगाल में जिस तरह से लोगों ने किया ना, वो बहुत ही दुखद है। सिर्फ बंगाल में क्या, कई बार देखते हैं महाराष्ट्र में, कई बार और करते हैं। तो भाई देखिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। अच्छा, आप ज़रा समझिए, बिहार के बच्चे आपके यहाँ नौकरी के लिए जाते हैं, अप्लाई करने के लिए परीक्षा देने जाते हैं, सेंटर उनका पड़ता है, आप उनको तंग करते हैं। आपके यहाँ का सामान बिहार में बिकने आता है, बिहार के लोग अगर आपका सामान नहीं लाने देगा तो क्या होगा? क्या बिहार के बच्चे की यही गलती है कि उनके पास पूर्ण कला होते हुए, एक अच्छी शिक्षा होते हुए, कि वो बिहार के हैं, सिर्फ इसलिए बाहर जाकर के? मैंने बताया ना आपको, मैंने देखिए, मैंने दो बात इसमें देखिए। मैंने क्या कहा कि हमारे बच्चे मेधावी हैं, हमारे बच्चे परिश्रमी हैं, वो देश के कहीं किसी परीक्षा में जाके बैठते हैं, क्योंकि संविधान उनको अधिकार देता है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि बिहार के बच्चे यहाँ के दे रहे हैं, तो आपके यहाँ का सामान तो यहाँ बिक रहा है। बंगाल में बना हुआ सामान को अगर रोक लगा दे बिहार में, तब देखिए, देश एक है। और हाँ, उससे बड़ी बात क्या है, जिसको मैंने कई बार कहा है कि देखिए, अब ये समय आ चुका है, बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाने बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, हमारे पास माइंस मिनरल्स की कमी नहीं है। ज़रूरत है कि उस पर ज़रा ध्यान दिया जाए। यहाँ सिर्फ, यहाँ मैं बता रहा हूँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ ध्यान सरकारी नौकरी पर और नेतागिरी पर होती है। भाई, मैं तो, अगर आप देखे होंगे, मैं 25-26 जिले में गया, मैं इसी बात पर चर्चा किया हूँ कि बिहार में किस चीज़ की कमी है। तो देखिए, बिहार में जो भी सरकार में है या विपक्ष में है, उनको बैठ के इस बात को तय करना पड़ेगा कि हमारे पास सब कुछ है जी। हमारे पास देखिए, इतना बढ़िया हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स है, हमारे लोग इतने मेधावी हैं। आप देखिए, हमारे पास इतना श्रम है, हमारे पास जल है, हमारे पास ज़मीन है, और हमारे जो लोग हैं, जो मानव संसाधन सबसे अच्छा है। सिर्फ हमारे पास कमी है, जो और भी प्रदेशों के पास है, वो है आपको पूंजी की। तो पूंजी कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार की होती है। जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो उसको करना होता है। तो भाई, तो केंद्र सरकार को भी चाहिए, राज्य सरकार को भी चाहिए कि भाई, जब सब चीज़ें हमारे पक्ष में है तो भाई फोकस्ड वहाँ होना चाहिए ना। क्या ये सच्चाई है, कड़वी ये सच्चाई है कि क्या बिहार के नेताओं को सिर्फ जातीय राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिला और वो जो है बिहार के बच्चों का भविष्य खा गए? देखिए, हम बच्चे की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आज आप देखिए ना, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि भाई, ये वही बिहार है जिसने बहुत बड़े भारतवर्ष के दुनिया में और आगे पर शासन किया था। ऐसे किया था क्या? बस इतिहास पे गर्व करते रहे? गर्व नहीं, अरे क्या इतिहास तो गर्व करने की चीज़ होती थी? नहीं, क्या है अभी करंट से? अरे नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ, समझो ना इस बात को कि हमारे पास क्या नहीं, मैंने नहीं बताया ना। तो बात क्या हुई ना कि भाई, आपको जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। गलती यही हुई है। इस पर ध्यान देना चाहिए था, उस पर ध्यान नहीं दिए, सिर्फ राजनीति करते हुए रह गए सबके सब। राजनीति तो होनी चाहिए, राजनीति में कोई थोड़ी दिक्कत है। हमारा कहना है कि देखिए, आपको जो है ना, बिहार में कैसे उद्योग धंधे लगे, उसी पर फोकस करना है।
सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, आपके पास आए और स्पेशली जदयू के बारे में बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आजकल जदयू में अपनी डबली अपनी राख चल रही है, जिसको मन में जो आता है वो कह देता है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी बख्शा नहीं जाता है। उसके बारे में क्या कहिएगा? भाई जदयू के बारे में मुझे क्या कहना, जदयू के नेता लोग जाने। जदयू के बारे आप पे आए और जदयू के बारे में बात नहीं, मैं इस पर नहीं कुछ बोलता हूँ। आपका मतलब जदयू एक टाइप पे होता है? नहीं, देखिए हम जब थे तो आज हम जदयू के बारे में खबर तो देखते हो। नहीं, तो हम क्यों जदयू पर कुछ बोलें? जदयू के अपने सब नेता लोग हैं। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है 25 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस? अभी तो मैं एक बार नहीं कई बार तुम्हारे आपके चैनल पर मैं बोल चुका हूँ। कितने बार पूछोगे कि 2025 तक तो नीतीश बाबू है ही ना। 2025 तक तो अभी तो साल भर समय बाकी है जी। चलिए, साल भर समय बाकी है, क्या होगा वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति पे। हालांकि हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो था स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर पे जो है बिहार में बवाल मचा हुआ है। राजद जो है उसको राजनीति का विषय बना चुकी है और कह रही है कि स्मार्ट मीटर तो हम लगने नहीं देंगे। बाकी आपकी क्या राय है स्मार्ट मीटर पे, हमें कमेंट में बताइएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, आप देख रहे थे HN लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद।